स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति हो जाएगी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। प्राक्कलन या अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं और यह सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निकासी का डैश का प्राधिकार प्राप्त होता है? भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है भारत की संसद को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयास होगा? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 350A में, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 350A में प्रावधान है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृत शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर सी। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृत शरीर पर से ही होगा, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व हो जाएंगे भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान संविधान में कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है मूल कर्तव्य में। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो दोस्तों पूना समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्न भारत शासन अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए निम्न भारत शासन अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो दोस्तों यह कथन कहने वाले थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो दोस्तों यह कथन है रूसो का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय डैश को दिया जाता है? संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है
जॉन ऑस्टिन को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा राज की उत्पत्ति जीवन के हुई और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी। राज की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है, यह कहा गया था अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में से वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के तहत भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, आसान सा प्रश्न है। क्षमादान आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में निम्न में से दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 161 में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए डैश प्रादेश यानी कि रीट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकारों पर परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों यह वर्णित है अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्न में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? आसान सा प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जिन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है वह शब्द हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान को मान्यता देता है? भारत का संविधान मान्यता देता है केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव होता है तो उसे कहते हैं? किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव कराए जाते हैं उसे कहते हैं उपचुनाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला अंतिम प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित है 84, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। थैंक यू।